नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन अपडेट आई हुई है जो है मानव संपदा से जुड़ी हुई। यहाँ पर अब आपको पासवर्ड अपना अपडेट करना होगा जो मानव संपदा पर लॉगिन का पासवर्ड होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को करना ही होगा अब आपको। तो जब आप गूगल में EHRMS यूपी सर्च करेंगे और इसे लॉगिन करने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है, इससे पहले जैसे अभी आप नॉर्मली पासवर्ड का यूज करके लॉगिन कर लेते थे, लेकिन इस बार आप जब लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको पासवर्ड अपडेट करना होगा एक नए पासवर्ड से। तो यहाँ EHRMS यूपी सर्च कीजिए गूगल में और क्लिक कीजिए इस लिंक पर ehrms.upsdc.gov.in के लिंक पर। अब आपके सामने होम पेज आ गया मानव संपदा की वेबसाइट का। यहाँ पर EHRMS लॉगिन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यूजर लॉगिन स्क्रीन आएगी जहां पर अपना डिपार्टमेंट, मानव संपदा का कोड यूजर आईडी में और पासवर्ड जो पहले से आप प्रयोग करते थे वो वाला। ठीक है, तो वो पासवर्ड पुराना वाला डालेंगे, ठीक है, जो अभी तक यूज कर रहे थे, और कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही लॉगिन स्क्रीन आई, लॉगिन होने के बाद, तो सबसे पहले अब आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही होगी, पासवर्ड रीसेट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर डियर यूजर एचआरएमएस कोड होगा, नाम होगा, और नीचे पासवर्ड जो लिखा है प्रोवाइडेड पासवर्ड इज सिस्टम जनरेटेड। जो आपको शुरुआत में पासवर्ड दिया गया था वो सिस्टम जनरेटेड था, लेकिन कुछ लोगों ने चेंज कर लिया था। ठीक है, तो जिनका सिस्टम जनरेटेड उन्हें भी अब चेंज करना है, और जिन्होंने एक बार चेंज कर लिया लॉन्ग टर्म से अब चेंज ही नहीं किया उन्हें भी चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड अब बनाना कैसे है ये ध्यान रखना है। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट वन अपर केस, मतलब कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए पासवर्ड के अंदर। सेकंड पॉइंट, पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट वन लोअर केस, मतलब कम से कम एक छोटा अक्षर होना चाहिए। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कम से कम एक स्पेशल अक्षर होना चाहिए, जैसे एट द रेट, हैशटैग, ये जो होते हैं सिंबल, ये स्पेशल कैरेक्टर जो है वो कम से कम एक होना चाहिए। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट वन नंबर, यानी पासवर्ड में कम से कम एक नंबर भी होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कम से कम एक होना चाहिए हर एक पॉइंट के अंदर से, कम से कम एक बड़ा अक्षर, कम से कम एक छोटा अक्षर, और कम से कम एक कोई स्पेशल कैरेक्टर अक्षर, और कम से कम एक नंबर भी आपके पासवर्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जब ये स्क्रीन आपके सामने आएगी तो आप रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये स्क्रीन ऑटोमेटिक चली जाएगी तो अगली स्क्रीन आएगी जिसमें आपको अपडेट करना होगा पासवर्ड। तो इस तरह से पासवर्ड जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके आधार पे करना है। तो अगली स्क्रीन जो अपडेट पासवर्ड की होगी वो कैसे उसमें करेंगे वो बता। अब आपके सामने देखिए अपडेट पासवर्ड की स्क्रीन आई। इसमें करंट पासवर्ड, मतलब जो वर्तमान पासवर्ड आपका है जिससे आपने अभी-अभी लॉगिन किया था, उस पासवर्ड को यहाँ डालेंगे। नया पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे, और नया पासवर्ड कौन से नियमों के आधार पे बनाएँगे, जो अभी मैंने 4 पॉइंट बताए थे पीछे। उन्हीं 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अक्षर कम से कम, एक छोटा अक्षर कम से कम रखना है, और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर कम से कम रखना है। ठीक है? स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, इनका प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में कम से कम एक नंबर भी रखना है। ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको पासवर्ड तैयार करना है। ठीक है? और जो नया पासवर्ड यहाँ डालेंगे, वही न्यू पासवर्ड आपको कन्फर्म वाले में भी डाल देना है। फिर कैप्चा डालकर आपको करना है सेव। तो करते हैं ये प्रक्रिया और सेव पर क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए जैसे ही पासवर्ड की एंट्रीज करके मैंने सेव किया, तो स्क्रीन पर आ चुका है कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इसे ओके कर देंगे, और यहाँ पर अपडेट योर पासवर्ड लिख कर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो नया पासवर्ड आपने बनाया है, अब वो यहाँ इस सिस्टम में, यानी आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं, जिससे अगली बार लॉगिन करने पे डालना ना पड़े दोबारा से। तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा पासवर्ड, इसके लिए आपको अपडेट करना होगा। तो यहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ, जिससे अगली बार लॉगिन करने पे पासवर्ड अपने आप ले लेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप इसे अपडेट कर दीजिए। अपडेट करते ही आपकी स्क्रीन लॉग आउट हो जाएगी, क्योंकि अब नया पासवर्ड बन चुका है। तो EHRMS लॉगिन का ये फिर से पेज खुलेगा, ठीक है? मेन होम पेज, इसी पर EHRMS लॉगिन लिखा है, इस पर क्लिक करते ही आपको लॉगिन प्रक्रिया फिर से करनी होगी। तो जो मैंने शुरुआत में की थी वही प्रक्रिया करेंगे और नया पासवर्ड प्रयोग करके लॉगिन कर लेंगे। ठीक है? तो ये था पासवर्ड अपडेट करने का एक प्रोसीजर, जो कि सभी लोग कर लीजिए और टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड को अपडेट भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार। धन्यवाद।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।